शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में अहम गवाह और पंच प्रभाकर सेल की मौत से नया ट्विस्ट आ गया है। प्रभाकर सेल वही शख्स था जिसके खुलासों ने क्रूज ड्रग्स केस को पूरी तरह उलट पुलट कर रख दिया था। वो प्रभाकर ही था जिसने केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप लगाए। वो प्रभाकर ही था जिसने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जिस 2 अक्टूबर 2021 की रात आर्यन खान को क्रूज से हिरासत में लिया, उस रात शाहरुख खान की मैनेजर यानी कि पूजा ददलानी भी किरण गोसावी से आकर मिली थी। ये वही गोसावी था जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ एनसीबी दफ्तर से वायरल हुई थी। आपको बता दें कि प्रभाकर सेल ने उस रात की पूरी कहानी सुनाई थी। हलफनामा दिया था कि उसकी जान को खतरा है। बहरहाल प्रभाकर की वकील तुषार खांडेरे ने बताया कि चैम्बूर के माहौल इलाके में उसकी मौत शुक्रवार को हार्ट अटैक से घर पर ही हुई है। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये कि प्रभाकर की मौत ऐसी वक्त में हुई जब एक दिन पहले ही कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाने के कारण फटकार लगाई है। ये सब एक संयोग ही हो सकता है, लेकिन ये सब केस को प्रभावित करने वाला है। आर्यन खान केस में 2 पंचों में से एक प्रभाकर सेल थे। सेल ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि एनसीबी की तरफ से शाहरुख खान के बेटे पर केस न बनाने के लिए दूसरे पंच यानी कि किरण गोसावी के जरिए रिश्वत मांगी गई थी। उसने दावा किया कि इसके लिए 25 करोड़ रुपए की डीलिंग भी हुई। इसमें एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए देने की बात उन्होंने फोन पर सुनी थी। प्रभाकर ने खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव किरण गोसावी का बॉडीगार्ड भी बताया। जाहिर तौर पर प्रभाकर की मौत अब इस केस में एनसीबी की जांच और कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले दावेदार खत्म हो गए हैं। हालांकि इससे उसके द्वारा किए गए दावों की जांच खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब दावों की पुष्टि या उसके लिए सबूत जुटाने में जांच टीम को मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, कोर्ट में वकीलों और एनसीबी को प्रभाकर सेल का भी पक्ष रखना होगा और अपना भी। लिहाजा केस बिखरने के साथ ही उलझ भी गया है। प्रभाकर सेल की गवाही इस केस में कितनी अहम थी, उसकी तस्दीक उसके किए गए दावों से की जा सकती है। किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर ने अपने दावों के साथ पुलिस को एक हलफनामा सौंपा था, जिसमें उसने दावा किया कि 2 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे से लेकर 3 अक्टूबर की शाम तक वो सीधे तौर पर इस केस से जुड़ा हुआ था। उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखा। प्रभाकर को डर था कि एनसीबी उसे भी गायब कर देगी या मार देगी। ऐसे में हलफनामा दायर कर प्रभाकर ने सनसनीखेज खुलासे तो किए ही, अपने लिए सुरक्षा भी मांगी। लेकिन दिलचस्प बात यह कि प्रभाकर की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही कोर्ट ने एनसीबी को मामले में चार्जशीट नहीं दायर करने के लिए फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।